हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कन्वर्सेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जानेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कहीं से इंग्लिश सीख रहे हैं तो कौन से कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मान लेते हैं कोई आपसे पूछता है आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप उसे रिप्लाई करेंगे नाउअडेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक इसी तरह से वो पूछ लेता है आपसे क्या आप 10 सिस्टम से अंग्रेजी सीख रहे हैं, जो कि एक सिस्टम है इंग्लिश सीखने का। मान लेते हैं आपका जवाब ना में है तो आप कहेंगे आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश बाय 10 सिस्टम। इस तरीके से आप उसे रिप्लाई कर देंगे। इसी कन्वर्सेशन में कोई आपसे पूछ लेता है हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, यानी कि आप अंग्रेजी कैसे सीखते हो। तो कोई भी तरीका इंग्लिश सीखने का हो सकता है। मान लीजिए कोई भी तरीका है तो आप कहेंगे आई लर्न इंग्लिश बाय एन ईजी सिस्टम। इसी कन्वर्सेशन में कोई आपसे पूछ लेता है आपने अंग्रेजी में क्या क्या सीखा, तो व्हाट ऑल डिड यू लर्न इन इंग्लिश, ये आपका है क्वेश्चन। आप कहेंगे आई लर्न मेनी थिंग्स लाइक प्रीपोजिशन, कंपोजिशन, या जो कुछ भी आपने सीखा है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से कोई आपसे पूछ लेता है व्हाट एल्स आर यू गोइंग टू लर्न, यानी कि आप अंग्रेजी में और क्या सीखने वाले हैं। मान लीजिए वॉइस और नरेशन सीखने वाले हैं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू लर्न वॉइसेस एंड नरेशंस। आप अपनी दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहता है आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, तो वह कहेगा व्हाट वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम ITS है तो आप कहेंगे आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम ITS इंस्टीट्यूट। आपके कोर्स की समय सीमा क्या है, तो आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। मान लीजिए एक ड्यूरेशन 6 मंथ का है तो आप कहेंगे द ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज 6 मंथ्स। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है आपके कोर्स की फीस क्या है, तो व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ योर इंस्टीट्यूट। मान लेते हैं ₹10,000 तो आप कहेंगे माई कोर्स फीस इज ₹10,000। कोई आपसे यह पूछ लेता है कि वेयर इज योर इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट किसी DK गार्डन के पास है तो आप कहेंगे माई इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड नियर IDK गार्डन। आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई आपसे यह पूछ लेता है क्या कोई इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, तो वह आपसे पूछेगा कैन वन पे इन इंस्टॉलमेंट्स देयर। मान लीजिए आपका जवाब हाँ में तो आप कहेंगे यस वन कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। आप अपना जवाब सिंपली हाँ या ना में भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कोई पूछता है क्या वहाँ अच्छा वातावरण है, तो वह कहेगा इज देयर गुड एटमॉस्फेयर, तो आप कहेंगे यस देयर इज गुड एटमॉस्फेयर। इसमें भी आप अपना जवाब यस और नो में दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से कोई आपसे पूछता है कि वहाँ GD फैसिलिटी है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन की फैसिलिटी है, तो आप कहेंगे यस देयर इज GD फैसिलिटी, और आपका जवाब नो में भी हो सकता है। आप सिंपली इसे यस और नो में आंसर कर भी सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आपकी बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वह कहेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच। मान लेते हैं 50 हैं तो आप कहेंगे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई बैच। आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में कितने विद्यार्थी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर इंस्टीट्यूट। मान लेते हैं 500 स्टूडेंट्स हैं तो आप कहेंगे देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माय इंस्टीट्यूट। आप अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग नंबर चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह कोई पूछता है व्हेन डू यू गो टू लर्न इंग्लिश, यानी कि वो आपसे समय पूछ रहा है तो आप अपना समय बता देंगे। मान लेते हैं 5 बजे आई गो टू लर्न इंग्लिश एट 5 o'clock इन द इवनिंग। आप कब तक अंग्रेजी सीखते हैं, यानी कब से कब तक, तो आपका क्वेश्चन होगा अप टू व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश। मान लेते हैं शाम को 7 बजे तक, तो आई लर्न इंग्लिश टिल 7 o'clock इन द इवनिंग। और आपसे पूछा जा सकता है आपको यह इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सलाह किसने दी, तो आपका क्वेश्चन होगा हु डिड सजेस्ट यू टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपके दोस्त ने, तो आपका रिप्लाई होगा माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से कोई आपसे पूछ लेता है आप इंस्टीट्यूट से घर कब आते हो, तो आपका क्वेश्चन होगा व्हेन डू यू कम बैक एट होम फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो आप अपना टाइम बता देंगे। मान लें 8 बजे आई कम बैक एट 8 o'clock इन द नाइट। आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं।